हम लोग पढ़ने वाले हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघीय। तो आखिर हम जानेंगे आज फेडरलिज्म होता क्या है। तो फेडरलिज्म हम ऐसे समझते हैं कि पावर शेयरिंग से। पावर शेयरिंग क्या होता है, यदि टू और मोर देन टू लेवल्स में पावर यदि डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास है। तो फेडरलिज्म होने के लिए आपको दो या दो से ज़्यादा के पास आपका पावर क्या होना चाहिए, शेयरिंग होना चाहिए। शेयरिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तब हम एक लाइन से समझते हैं फेडरलिज्म होता क्या है। तो मोड ऑफ गवर्नमेंट डेट कंबाइंस जनरल गवर्नमेंट, ढेर सारा सरकार मिलके जो कंबाइन होकर जो जनरल गवर्नमेंट बनाता है, डेट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में क्या होता है, पावर शेयरिंग होता है। तो इसका कुछ फीचर्स होता है फेडरलिज्म का, जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी चीज़ यूज कर रहे हैं तो उसका कुछ फीचर्स रहता है, जैसे कि उसको बोलते हैं विशेषता। यदि वह क्वालिटी उसके अंदर है, इट मीन्स वो प्रोडक्ट अच्छा है। उसी तरीके से इसका कुछ फीचर्स है, यदि कहीं पे भी ये फीचर्स है तो इट मीन्स वहाँ का गवर्नमेंट कैसा है, फेडरलिज्म है। अब हम समझते हैं वन बाय वन। फेडरलिज्म होने के लिए क्या चाहिए, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जुडिकेशन, मतलब अपना उसका न्यायपालिका होना चाहिए। पावर ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेशलाइज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, पावर जो होता है ना हर एक, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, उसके पास जितना भी पावर होगा वह संविधान में मेंशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगा। और इसका फोर्थ फीचर्स क्या है, फंडामेंटल जो इसका बेसिक प्रोविडेंस है वह कोई भी एक सरकार चेंज नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए इसको कोई नियम बदलना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले नियम नहीं बदल सकता है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का भी मर्जी लेना होगा। डिसीजन क्या है स्टेट गवर्नमेंट का, उससे भी पूछना होगा। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट्स जो होता है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, उसके पास पावर होता है कि वह इंटरफेयर कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, यदि ये दोनों से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। सोर्स ऑफ रिवेन्यू मतलब उसका क्या कमाई का रास्ता है, स्टेट या सेंट्रल का, वो मेंशन है किस चीज़ में, कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि किस चीज़ पे कितना टैक्स लगा, ये वो डिस डैट, तो वह कहाँ पे मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे कमाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे कमाएगा। वर्क ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका हो गया यूनियन, जैसे कि वर्क ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि यूनियन, मतलब कोई भी नेशनल स्तर पर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इशू आता है, ठीक ना, जैसे कि कोई हमारे देश से वार हो रहा है या फिर कोई चीज़ डील हो रहा है, तो उसमें जो काम करता है वो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो भी हमारा स्टेट के अंदर कोई भी चीज़ होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गया तो स्कूल कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। कोई चीज़ जैसे कि बिहार है तो बिहार में वहाँ पे दारू बंद है। तो कहने का मतलब ये है ना कि ये सब डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेता है। अब हम लोग एक टर्म समझते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट में तोड़ दिया, स्टेट गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट में तोड़ दिया, इसको जो बांट दिया डैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम लोग समझते हैं कि हमारा इंडिया किस टाइप का फेडरेशन रखता है। तो हमारा इंडिया जो है ना होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन रखता है, ठीक है। और कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, यूएसए हो गया, ये सब में कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। यदि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट चेंज करना है तो इसके लिए 2/3 मेजोरिटी स्टेट का भी होना चाहिए इसमें। जुडिशरी एक्ट एज ए एम्पायर, मतलब जो भी जज वगैरह होता है वो एम्पायर की तरह काम करता है। एम्पायर का क्या काम रहता है, तो किसी भी चीज़ का डिसीजन में हाँ या ना का काम करता है, ठीक है। अब एक है कोएलिशन गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं संगठन का सरकार। जैसे कि दो या दो से ज़्यादा सरकार जब आपस में मिल के एक सरकार बनाता है तो उसी को बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। इसको कोएलिशन, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे म्यूनिसिपल पार्टीज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में क्या अंतर है, मतलब नगर पालिका और नगर निगम में क्या अंतर है। और भी इसका कुछ टॉपिक रह रहा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।